हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मेसी। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग हाउ टू ओपन न्यू मेडिकल स्टोर। नया मेडिकल स्टोर कैसे खोलें। तो नया मेडिकल स्टोर खोलने के संबंध में कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं आप लोग के साथ इस वीडियो में। तो नया मेडिकल स्टोर खोलने के लिए दो चीजें, यदि आप खुद फार्मासिस्ट हो, डी फार्मेसी का रखा है या बी फार्मेसी, तो आपके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस है। दूसरी बात है, यदि आप फार्मासिस्ट नहीं हो फिर भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आपको डी फार्मासिस्ट या बी फार्मासिस्ट के लाइसेंस की जरूरत होगी। तो ये हो गया पहला। दूसरी बात है, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको दुकान की जरूरत होगी। तो दुकान जो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए 99% मैटर करता है उसका लोकेशन, उसका जगह। तो पहला लोकेशन है किसी सरकारी अस्पताल के सामने आपको दुकान मिल जाए तो बेस्ट है। दूसरा, यदि प्राइवेट नर्सिंग होम के सामने दुकान मिल जाए तो वो भी बेस्ट है। तीसरा, मेन मार्केट में, बाजार में जहां भीड़ भाड़ हो वहां दुकान मिल जाए तो तीसरा। ये तीनों लोकेशन सबसे बेहतर होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं। चौथा, यदि आपके पास कम पैसा है, क्योंकि पहले जो तीनों लोकेशन है उसका किराया भी ज्यादा होगा, एडवांस भी ज्यादा होगा। तो यदि आपके पास कम पैसा है तो आप शहर के बाहर, जो गांव से कनेक्टिविटी जिनकी होती है, गांव से लोग शहर आते हैं, उस लोकेशन में आप दुकान खोल के ले सकते हो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, यदि कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि दुकान की साइज होनी चाहिए मिनिमम 10x10 स्क्वायर फीट, और जो हाइट होगी जमीन से सीलिंग की 9.5 फीट होनी चाहिए उसकी हाइट। अब बात करें दुकान में जो आप रैक्स लगाएंगे नई दुकान में, तो मिनिमम रैक्स में खर्चा आ जाएगा आपको 1 लाख रुपए। साथ ही साथ नए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको रेफ्रिजरेटर रखना कंपलसरी है, इन्वर्टर रखना कंपलसरी है, जहां पे लाइट जाने की ज्यादा संभावना है। जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बिजली जाती ही रहती है, चाहे सालों भर में कभी भी। तो उस केस में इन्वर्टर रखना जरूरी है। साथ ही साथ आपको बिलिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रिंटर भी रखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का खर्चा मिलाकर हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, कंप्यूटर, प्रिंटर, 1 लाख रुपए इसमें आ जाएंगे। 1 लाख रुपए आपके रैक्स में लग जाएंगे। और उसके बाद आपको मेडिकल स्टोर में दवाइयां रखनी पड़ेंगी। तो नए मेडिकल स्टोर में कम से कम 3 से 4 लाख की तो दवाइयां रखनी पड़ेगी, तभी मेडिकल स्टोर बड़ा लगेगा। और दवाइयां रखने के पहले आप 2-3 किलोमीटर रेडियस में जितने डॉक्टर बैठते हैं, क्योंकि जो भी आसपास डॉक्टर बैठते हैं वही आपके मेडिकल स्टोर को विजिट करेंगे दवाई लेने के लिए। 10 किलोमीटर दूर से कोई नहीं आएगा आपके मेडिकल स्टोर में दवाई खरीदने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आजू बाजू फिजिशियन या डॉक्टर बैठते हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, जो ब्रांड वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, तो उस तरह की दवाइयां आप मिलाकर रखें। और साथ ही साथ ओटीसी मेडिसिन तो रखें ही रखें। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें मेडिकल स्टोर लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। यदि खुद फार्मासिस्ट हो तो फार्मासिस्ट आपके पास लाइसेंस है ही। यदि फार्मासिस्ट नहीं हो फिर भी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आपको एक फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। डिप्लोमा हो या बी फार्म हो, उसकी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और यदि लाइसेंस किराए पे लेते हो तो झारखंड राज्य में आज के डेट में आपको 60 से 70 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे सालाना फार्मासिस्ट को देने के लिए। उसके बाद आता है, अब जो दुकान लोगे यदि प्राइम लोकेशन में लेते हो, जैसे मैंने बताया सरकारी अस्पताल के सामने, किसी नर्सिंग होम के सामने, ये मेन मार्केट में भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो दुकान का एडवांस जो होगा, पकड़ी जिसे बोलते हैं, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, दुकान के साइज के ऊपर। दुकान का किराया 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी, 15,000 भी, 20,000 भी, ये डिपेंड करेगा उस जगह के ऊपर। और यदि आप शहर के बाहर लेते हो और गाँव से कनेक्टिविटी है, वहां पे आपको पकड़ी भी कम पड़ेगा, 50,000 या लाख रुपए होगा मुश्किल से, उससे ज्यादा नहीं होगा। दुकान का किराया मुश्किल से 1,000 या 1,500 या 2,000 होगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हो गया बात दुकान के बारे में। और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, दुकान की लीज एग्रीमेंट चाहिए, दुकान का मैप चाहिए, दुकान का म्युनिसिपल टैक्स पे हो रहा है उसका भी रिसिप्ट चाहिए होगा। और साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर, जो कंप्यूटर सिस्टम रख रहे हो, साथ ही इन्वर्टर, इन सब के ओरिजिनल रिसिप्ट चाहिए होंगे। साथ ही साथ
तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे नए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। और एक बात का ध्यान रखें, यदि आप फार्मासिस्ट हो और खुद मेडिकल स्टोर खोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पास पैसा कम है, 5 से 7 लाख रुपए है, तो कोशिश करें पहले कि किसी दूसरे मेडिकल स्टोर में काम करें 6 महीने 7 महीने, अच्छी तरह नॉलेज आ जाएगा आपको। उसके बाद आप शहर के बीचों बीच तो नहीं खोल सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा दुकान लेने में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको। तो आप शहर के आउटस्कर्ट में खोल सकते हो, जैसे मैंने मेडिकल स्टोर वालों से बात किया है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात किया है, जो भी मुझे आइडिया मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शहर के बाहर गांव की कनेक्टिविटी होती है, वहां पे यदि आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हो तो आप 5 से 6 लाख में इजिली आप खोल सकते हो सारी रिक्वायरमेंट के साथ। वहां फायदा ये है आपको, यदि आप डिप्लोमा कर रखा है तो आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कर रखी है, तो इसके साथ ही साथ आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी हो गई है। तो गांव के लोग मेडिकल स्टोर आते हैं, तो इंडिया में तो वही हाल है कि शेड्यूल एच ड्रग भी है, कहने को तो है प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही मिलना चाहिए, तभी आप शेड्यूल एच ड्रग बेचना है, लेकिन धड़ल्ले से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ऑल ओवर इंडिया में दवाइयां बेची जाती हैं। तो वहां पर आप दवाइयां लोकल इलाज भी कर, जैसे आते हैं गांव वाले, वो पूछते हैं बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, कुछ भी है, डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद लेते हैं, कोई इंजेक्शन लगवाना इंजेक्शन लगा लेते हैं, मरहम पट्टी करवाना हो वो भी करवा लेते हैं, ड्रिप सलाइन सोल्यूशन चढ़ाना हो वो भी चढ़वा लेते हैं। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी यदि आप खुद डी फार्म हो, फार्मेसी आपने कर रखा है तो। उस केस में ये बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इनकम तो आना ही आना चाहिए। यदि इनकम नहीं आएगा महीने का 10,000 11,000 स्टार्टिंग में, तो मेडिकल स्टोर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक बात का ध्यान रखें। अब बात करें झारखंड राज्य में नए मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैसे लें, तो आपको ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के वेबसाइट पर जाना, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट जो भी मांगा है उन्होंने ऑनलाइन आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पेमेंट पे करना है, जो भी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फीस है, और सबमिट कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पास मैसेज आएगा उसके रिगार्डिंग आपको फिर फॉलो करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। यदि ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करेंगे आपके दुकान को, देखेंगे जो भी होगा, दुकान लोकेशन कैसा है, मतलब दुकान की एक्चुअली वो साइज देखते हैं कैसा है दुकान, उसके अनुसार है कि नहीं, नॉर्म्स के अनुसार वो देखते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर रखा है, यदि ओरिजिनल देखना चाहेंगे तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के साथ ही आप सक्सेसफुली नया मेडिकल स्टोर खोल सकते हो किसी भी राज्य में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा अपने इस चैनल पे। इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।